अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज शुभ पावन दिवस बसंत पंचमी का दिन है। आज के इस दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हमारे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। आज के इस शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, श्री दूसरी पातशाह जी महाराज जी की जीवन लीला के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। उन्होंने हम जीवों पर बेअंता उपकार किए हैं और उन उपकारों का बदला यह जीव इस जन्म में तो क्या आने वाले कई जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। उनके ये उपकार को सिर्फ वही जीव याद कर सकता है जिसने सच्चे दिल से श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी का नाम सुमिरन आराधन किया है, उनकी कृपा को समझा है, उनकी आज्ञा और मौज में चला है। गुरुमुखों, भक्ति तो हर कोई करता है, लेकिन सच्चे दिल और श्रद्धा से भक्ति जो करता है वही गुरुमुख कहलाता है। गुरुमुखों, श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी तो खुद ही भक्ति की मिसाल थे। उन्होंने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके इस अनंतपुर दरबार को सींचा है। गुरुमुखों, श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर की जमीनों को खरीदा। अनंतपुर की जमीनों को खरीदने के बाद श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने उसे आबाद बनाया। श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी ने आगरा में 14 साल तक जप तप संयम साधना की और बिना कुछ खाए 14 साल तक तप करना। गुरुमुखों, 14 साल बहुत बड़ी बात होती है कि 14 साल तक बिना कुछ खाए पिए 14 साल तक तप करना। किसके लिए? किस लिए महापुरुषों ने अपने जो है तन पर अनेकों कष्टों को सहन किया? सिर्फ किसके लिए? हम जैसे, आप जैसे और हम कई जैसे लाखों गुरुमुखों के कल्याण के लिए। उन्होंने भक्ति का श्री अनंतपुर दरबार का डंका तो त्रिलोकी में ही फहरा दिया। श्री अनंतपुर दरबार के सेवक को गर्व होना चाहिए कि वह ऐसे महापुरुषों की चरणों की छत्र छाया में है जो निरंतर हमें भक्ति की दात लुटा रहे हैं और भक्ति से माला माल कर रहे हैं। श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी ने की मिसाल भी कुछ इसी तरीके की थी। आज हम बसंत पंचमी के इस दिन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी को याद कर रहे हैं, उनका दीदार कर रहे हैं, उनका नाम सुमिरन आराधन कर रहे हैं। तो हमें उन्हें आज क्या देना चाहिए? जन्मदिन तो उनका है, लेकिन हम तो वैसे भी गुरुमुखों कुछ है ही नहीं, उनको हम क्या दे सकते हैं? लेकिन हम एक चीज उनको दे सकते हैं जिससे वह हमेशा खुश रहेंगे।
हम उनके द्वारा अगर बताए गए नियमों की पालना करेंगे तभी उनको भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। जिस प्रकार एक विद्यार्थी जब अच्छे तरीके से पढ़ाई पढ़ता है, अच्छे नंबर लाता है, उसी प्रकार उसका जो शिक्षक होता है जो उसे पढ़ाता है उसको खुशी होती है कि मेरे विद्यार्थी ने अच्छे तरीके से पढ़ाई पढ़ी है। इसी प्रकार हम भी जब भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी को भी खुशी होगी कि हमारे गुरुमुख, उन्होंने जो अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन कर कर जो आज भक्ति का इतना बड़ा झंडा फहराया है, उन्हें भी तो खुशी मिलेगी कि हम उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना कर रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। गुरुमुखों, महापुरुषों की जो जितनी भी कार्यवाही है, ये किसके लिए है? ये हम जैसे, आप जैसे और हम अन्य कई जैसे लोगों के कल्याण के लिए होती है। तो गुरुमुखों, द्वितीय पातशाह जी महाराज जी का बारे में हम जितना कहें उतना ही कम है। उनकी तो मिसाल कोई दे ही नहीं सकता। हम तो सिर्फ हम आज के दिन द्वितीय पातशाह जी महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं, मेरे महाप्रभु इष्ट देव जी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हमें भक्ति के निरंतर पथ पर आगे से आगे चलाते रहिए। हम जीव नादान हैं, हमसे गलतियां हर बार हो जाती हैं। हमारे मन को नियंत्रण में रखिए। भक्ति परमार्थ के कार्य के लिए जो हमें मानुष तन मिला है, उस मानुष तन को हम साकार बना पाए, ऐसे हमें शक्ति प्रदान कीजिए। आगे और मौज में चलने की ताकत दीजिए। बस आज हम सभी गुरुमुखों को तरफ से यही हमारे श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो गुरुमुखों, यही हमें आज के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से मांगना है। उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है और भक्ति में आगे से आगे बढ़ना है। इसी चीज़ों को करने से, इन चीज़ों को करने से हम महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना भी करेंगे। जितना जितना हम उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करते रहेंगे, उतना उतना मन में आनंद, शांति और आनंद शांति का जो स्रोत है हमें मिलता रहेगा। एक बार फिर से गुरुमुखों, बसंत पंचमी के शुभ दिन हमें क्या करना है? आज के दिन हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का नाम सुमिरन आराधन करना है, भजन अभ्यास करना है, भक्ति परमार्थ के कार्य में लगना है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आरती पूजा करनी है। क्योंकि इन सभी चीज़ों को करने से ही हमारे मन के अंदर शांति जो है वो धीरे धीरे आती रहेगी और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का दर्शन दीदार हमारे नेत्रों के सामने रहेगा। एक बार फिर से गुरुमुखों, आज के इस शुभ बसंत पंचमी के लाखों लाख आपको बधाई हो और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री श्री 100 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस जी की आप सभी गुरुमुखों को हमारी तरफ से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।